हाय व्यूवर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड्स में देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके सो जो भी नए पुराने जितने भी व्यूवर्स हैं, सबका बहुत 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 सारा स्वागत है इस चैनल पर। जो नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके सो चलिए देखते हैं। एंड हाँ, डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ओके मुझे बहुत खुशी होगी। एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो, यही मेरी अपनी आराध्य से कामना है। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। चलिए देखते हैं आज कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए, क्या डाउनलोड्स आए हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए आज के डाउनलोड में क्या एनर्जी है, प्लीज बताएं डिवाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले हम कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद आपको बातें मैं बताऊंगी। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। एक बात बताऊंगी, आपकी शख्सियत ऐसी है ना कि पता है आप कैसे इंसान हो। अगर आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो पता है आप अंदर ही अंदर सारी बातें रखते हो। किसी को जल्दी अपना दुख दर्द नहीं बताते, या फिर जल्दी किसी से हेल्प भी नहीं मांगने वाले इंसान हो। ठीक है, मतलब ऐसा कि जैसे कोई छोटी छोटी बातों पर भी किसी सबके दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार हो जाता है। कोई पर्सन है कि थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत वो मैदान छोड़ करके भाग जाता है। बट आप ऐसे नहीं हो, आप मेहनती हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हो। जो लोग भी अभी इस रीडिंग पर आए हैं, एंड आपका कहीं ना कहीं शनि से कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा है। शनिदेव इस वक्त हो सकता है आपकी कुंडली में ढैया में है, साढ़े साथी में है, या फिर कहते हैं कि आपके लग्न भाव में भी हो सकते हैं। ठीक है, जहां से वो आपकी इनकम को भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताएं। और अभी जो करंट एनर्जी है वो मैं पिक कर रही हूँ आपकी, देन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मेहनती हो, हाईली फोकस्ड हो चीजों को लेकर के। मैंने इसीलिए कहा कि वो जो कामचोर वाली ऊर्जा है ना, वो नहीं है आपके अंदर। ठीक है, मैजिशियन भाव बहुत ज्यादा, मतलब जो सोचते हो, जो मन में ठानते हो ना, उन चीजों को हासिल करके रखने की आपकी जो है ना आदत है, और वो भी अपने दम पर, यानी कि दूसरों से लेकर के। ठीक है, वैसा नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। अब जब ऐसी ऊर्जा आती है तो कुछ निगेटिव ऊर्जाएं भी है जो इनके पीछे, आपके पीछे लग जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हजम नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सारी बातें हजम नहीं होने लगती है कि भाई एक इंसान अगर मेहनत से सब कुछ पा रहा है तो फूटी आंख नहीं दिखा सुहाता कुछ लोगों को। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी आपके इर्द गिर्द ऐसी ही मैं निगेटिविटी के साथ फील कर रही हूँ कि आपको इस तरीके की ऊर्जा में देख करके कुछ बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हताश, परेशान, निराश, और शायद ये अपने जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना चाहते। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं अबंडेंस, क्या करेंगे ऐसे लोग अगर आपकी किस्मत में ही अबंडेंस लिखा है तो? टोटलिटी, ओके। खुद कुछ नहीं करते इसलिए दूसरों को भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं, दूसरों के भी जीवन में रोड़े अटकाना चाहते हैं, ये ऐसे लोग हैं। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्शन, ओके। मतलब कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा है, मेहनत इनको कुछ नहीं करना है, लेकिन चाहिए इनको आपका सब कुछ। ओके, ट्रैवलिंग, कहीं से भी निकलते हैं और कहीं नहीं पहुंचते हैं, ऐसी ऊर्जा है इनकी। देखो दोनों ही कार्ड्स को देखो आप, कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं से निकला है, कहीं पहुंचना चाहता है, पर उसको उसकी जर्नी खत्म नहीं हो रही है, पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऐसे पर्सन की ऊर्जा है आपके पास आसपास। ठीक है, ऐसे लोग हैं आपके पास अभी इर्द गिर्द आपके भरे पड़े। मैं कह सकती हूँ इसको सो कॉल्ड आपके शत्रु भी हो सकते हैं, जो जिनको मैं अभी इस ऊर्जा में देख रही हूँ, जिनको खुद क्लियरिटी नहीं है जीवन में। ओके चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं कि क्या माजरा है, क्या कार्ड्स आज आपके लिए बोल रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर 8 हो सकता है, 10, 7, 23, 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1, 19, 28 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा, मतलब 8 भी नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके जीवन के इंपॉर्टेंट डेट में ये कोई नंबर हो सकता है, या आपकी जन्म की तारीख हो सकती है। ओके, सेकेंड चीज यहाँ पर है, एक चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कार्ड्स आई थिंक आपको सारे विजिबल हो रहे होंगे सही से। अब विजिबल हो रहे होंगे। ओके, तो देखो डियर, यहाँ पर क्या है ना कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि कोई एक ऐसा वक्त आया है आपकी मतलब लाइफ टाइम में,
लाइफ टाइम में नहीं कह सकते, मतलब हाल फिलहाल में कुछ एक वक्त आपकी जिंदगी में ऐसा आया है जहां पर आप जो है ना, मतलब एक तरह से कुछ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ सोच में हो, कुछ ना कुछ आपके दिल दिमाग में चल रहा है। और ये सोच पता है क्या है? ये सोच ये है कि आपके जीवन में आप ये समझने में असफल हो रहे हैं कि अचानक से आपकी लाइफ में इस तरीके की रुकावट क्यों आ रही है। आप तो हाईली फोकस्ड हो, आप तो चीजों को लेकर के बहुत गंभीर हो अपनी जिंदगी में कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको रुकावट जो है वो फेस करनी पड़ रही है। सब कुछ तो मतलब कहते हैं कि सब कुछ तो है आपके पास, क्योंकि आपके पास तो यहाँ पर देख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप खुद यहाँ मैजिशियन की एनर्जी में हो, आपको खुद यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब ये तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि देखो, पैसे की इतनी ज्यादा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी के पास कुछ मांगने जाते हैं या फिर किसी से हक का किसी का छीन करके खाते हैं, या फिर ऐसे भी पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो। आप ऐसे भी नहीं हो कि किसी का अनादर करना, किसी को भला बुरा कहना, ठीक है, किसी का कोई तिरस्कार करना, जो बुरे कर्म आपकी तरफ आए। मेरी बात समझ रहे हो कि आप ऐसे भी पर्सन नहीं हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये एक कार्ड देखो, टोटल के टोटल कार्ड लगभग पॉजिटिव आए हैं, बट यहाँ पर 2 कार्ड जो है ये मुझे यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी निगेटिव दे रही है कि लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि लोगों का व्यवहार आपके लिए बदलने लगा है। हो सकता है मे बी अभी ये चीजें हो रही है या फिर कुछ टाइम पहले ये सारी बातें हुई है। रिलेशन में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से करवाहट आने लगी है, ठीक है। जिनसे बैठ करके आप घंटों बात किया करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे, वो भी आपको एडवाइस देते थे, आज वो ऐसे पर्सन के रूप में बन चुके हैं जो खुद में बहुत बिजी हैं, या फिर आपके सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत बिजी है और आपसे जान छुड़ा करके भाग रहे हैं। और तो और कुछ लोगों को तो मतलब कि बिना वजह मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ आमने सामने हो रहे हैं, आपके साथ दो हाथ करना चाहते हैं, आपके लिए कहते हैं ना कि आपके लिए बिना वजह जो है वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, बिना वजह वो आपके खिलाफ बोलने लगे। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बात करूं आपकी एनर्जी की, तो देखो मुझे तो यहाँ पर आपके कार्ड्स ऐसे नहीं दिख रहे। आप खुद भी देखो आपके कार्ड्स, जो मुझे अभी करंट एनर्जी में आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि आप ऐसे तो नहीं हो कि बहुत ज्यादा आप गरीब हो, या फिर मतलब कि ये जो है इनको डर लग रहा है कि भाई आप इनसे पैसे मांग लोगे, आप इनसे उधारी मांग लोगे, आप इनसे कोई हेल्प मांग लोगे, क्योंकि आप तो खुद यहाँ इतने ज्यादा मेहनती हो, मेहनत कर करके तो आपने इतनी चीजें इकट्ठा की है, आप तो दूसरों की भी मदद करने से नहीं चूकने वाले इंसान हो। फिर यहाँ पर इस तरह की ऊर्जा आई है अपने अंदर ही अंदर। कहीं ना कहीं देखो ये सारी चीजें, अब मैं एक बात और बोलूंगी यहाँ पर कि देखो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, डिवाइन एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, तो आपको ये चीजें तो खबर लग जाती है कि कुछ तो गलत है। आपने फील किया है कुछ टाइम से कि कुछ तो गलत है जो दिख नहीं रहा है। और देखो कहते हैं कि जहां आग होता है वहीं धुआं उठता है, तो आपका जो ये सोचना है ना ये बिल्कुल सच भी था। अभी देखो यहाँ बात स्टोरी निकल करके आ रही है कि ये जो आपके दिल दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसा लोचा है जिसकी वजह से लोग जो है मेरे आमने सामने आ गए हैं, मेरे खिलाफ बोलने लगे हैं। जो लोग हैं आपके पीठ पीछे एक देखो एक तरह का गेम चल रहा है, हिडन प्लानिंग, हिडन प्लॉटिंग, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, वो भी हिडन तरीके से। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कभी आपके बड़े अपने थे ये लोग, और वही अब आपके सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। अब विरोध कर लिया है तो अपने रास्ते रहें। ये भी बात होती है कि चाहे ठीक है मेरी लाइफ स्टाइल तुमको अच्छी नहीं लग रही है, मेरी सारी चीजें तुमको अच्छी नहीं लग रही है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हूँ या नहीं लग रही हूँ, तो तुम अपने रास्ते रहो ना। बट यहाँ पर ये चीज नहीं है, उल्टा मैं यहाँ पर इस एक ही कार्ड में एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि उल्टा ये लोग ऐसे हैं कि हर छोटी बड़ी बात पर आप पर स्पाई वाला काम करते हैं, आप पर नजर रखना, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, मतलब हर तरीके से आपकी लाइफ का अपडेट लेते रहना कि आप अभी किस माहौल में हो, किस हालात से आप जूझ रहे हो, ठीक है, अकेले पड़ गए हो कुछ चीजों में। हो सकता है कि अभी करंट सिचुएशन में ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको अकेले बहुत सारी चीजें, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत लोगों का अकेले सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें ये जो है ना टाइम टू टाइम आपके बारे में खबर रख रहे हैं। एंड इतने से ही ये नहीं रुक रहे, और ये क्या कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जाकर के आपकी इमेज भी खराब कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं। और अगर आपके मतलब कि घर में कुछ होने वाला है या होने जा रहा है, तो इनका काम एक ही है कि उसमें रोड़े अटकाना है। उस दिन ऐसी शक्ल बना लेना है कि जैसे मातम छाया है घर में, ऐसी ऊर्जा मतलब निगेटिविटी वाली ऊर्जा चारों तरफ ऐसे फैलाते हैं ये कि मत पूछो। मतलब ऐसा बिहेव कि मानो कि कोई कसर ही नहीं छोड़ना है अपनी तरफ से आपको परेशान करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपको टेम्परेंस की ऊर्जा में देखते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको देखते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत बैलेंस है, आपकी जिंदगी में हर
तरीके का सुख इनको नजर आता है। ये जो भी लोग है ना, इनको ऐसा ही लगता है कि आपकी जिंदगी में हर तरीके का सुख है, हर तरीके का आराम पता नहीं आप लेकर के पैदा हुए। बट इन लोगों का मकसद, मैं यहाँ पर कहूंगी कि इन लोगों का मकसद जो समझ रहे हो ना कि बस इसी तरीके से ये इन्होंने रोड़े अटका दिए और बस यही मकसद है इनका, तो नहीं। यहाँ देखो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इतनी घातक एनर्जी है इन लोगों की कि इन लोगों को कुछ को तो इतनी चीजों से भी संतुष्टि नहीं है। मकसद तो यहाँ इससे भी बड़ा है इन लोगों का, कि मकसद यहाँ पर ये भी है कि आपको जड़ से हटा देना है, आपको जो है ना, आपको मतलब लोगों के सामने आपको इस तरीके से ला देना है कि बिल्कुल आप कभी खड़े नहीं हो पाओ। इवन यहाँ तक कि इस तरीके से आपको बदनाम कर देना है, इस तरीके से आपकी फैमिली से आपको डिटैच कर देना है, इस तरीके से आपको चोट पहुंचाना है कि कभी तो खड़े भी ना हो पाओ, या फिर आपकी जान देने की नौबत आ जाए। ठीक है, आपके घर में ऐसी परिस्थिति बन जाए, आपके घर में ऐसा माहौल बन जाए, आप इस तरीके से पुराने पचड़ों में पुरानी जो चीजें हैं जो दब गई है, जो मुद्दा दब गया है, कहीं ये लोग उस तरह के मुद्दे को भी निकाल करके बाहर ला रहे हैं। कोई कोर्ट केस हो गया, किसी तरह का कोई लोन था, किसी तरह की कोई बातें थी, कोई झगड़ा था, कोई प्रॉपर्टी की कोई लड़ाई थी, ठीक है, तो उन चीजों को भी निकाल करके ला रहे हैं, पास्ट की चीजें, ताकि आप इन सब चीजों में उलझ करके ऐसी कंडीशन में पहुंच जाओ जहां खुद आप अपने हाथ से अपनी जान ले लो। बहुत ही ज्यादा डार्क ऊर्जा है, बहुत ज्यादा डार्क ऊर्जा। और पता है क्या है कि इनकी हरकतें इसलिए भी ऐसी है कि करवा तो ये रहे हैं, कर ये रहे हैं सारी चीजें, लेकिन इनकी पोल पट्टी कभी ना खुले, कि ये चाहते हैं कि आप इनके रास्ते का जो रोड़ा बने हो ये हट जाओ। तो ये ऐसा करतब करना चाहते हैं कि मतलब सांप भी टूट जाए, सॉरी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरह की हरकत इनकी है। सोचो कितनी गंदी नियत ये लेकर के रखे हुए हैं। मतलब कोई इंसान देखो, अगर कोई किसी से मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, उनको बार बार जो है मतलब कि कह रहा है कि मेरी मदद करो, तो चलो भाई उनसे लोग दुश्मनी करते हैं, या उनसे लोग जो चिढ़ते हैं, जलते हैं कि भाई अब ये आ गया, अब ये हमसे मदद मांगेगा, अब ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। बट कोई इंसान जब खुद में बहुत मेहनती है, खुद अपनी चीजें कैरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने दम पर वो मेहनत करते जा रहा है, तो ये लोग ना उसको भी देखना हजम नहीं करते। इनकी नीयत जो है ना वो भी वहां पर खराब हो जाती है। इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर, कोई नहीं चाहता। अभी का डेट जो है ना इंसान के लिए बहुत खराब हो गया है। अब लोग अपने से, अपनी चीजों से ज्यादा नाखुश नहीं होकर के ना दूसरों की तरक्की से नाखुश हो रहे हैं। अपनी चाहे वो कितनी भी चीजें उन्होंने तरक्की कर ली, और यही काम इन्होंने यहाँ पर लगातार आपकी लाइफ में रोड़े अटकाने के लिए, रोड़े आपकी लाइफ में लगाने के लिए इन लोगों ने, मतलब कहते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो है कि ये लोग आपके लिए, आपके पीठ पीछे आपको मरवाने तक की प्लानिंग इन्होंने की, कि कुछ ऐसी चीजें हो कि आप अपने जान खुद से ले लो, अपने हाथों से ले लो। यहाँ पर इस तरीके की चीजें इन्होंने की। बट यहाँ पर क्या है कि देखो आप यहाँ पर ठहरे पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, आपकी संगत अच्छी है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कर्मठी है, जो मेहनती है, जो परिश्रम करना जानता है, जो गिर जाए तो वहां से उठना भी जानता है। एंड यही चीजें यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस भी बनाती है। इसी वजह से एंजल का आशीर्वाद भी आप पर रहता है। ठीक हो, देखो भगवान भी जो है ना वो भी मेहनती का ही साथ देते, कामचोर का साथ नहीं देते। वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि उसको बस ये छलावा है, दिखावा है, लेकिन कामचोर लोगों का काम जो है ना वो कभी ईश्वर उसका साथ नहीं देने वाले। ये बात तो आप मान लो यहाँ पर। एंड इसी की वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितनी भी चीजें, जितनी भी करतब इन्होंने आपके साथ की, चाहे वो तंत्र मंत्र करवाने की करतब की, चाहे वो आपकी जो है चीजें पास्ट की कुरेद करके, पास्ट की जिंदगी की कुरेद के चीजें जो है ना वो आप तक लाने की इन्होंने कोशिश की है, वो सारी चीजें प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गई। सारी चीजें प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गई है। जो जो चीजें इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, जैसे आपको बदनाम करने की कोशिश की, खुद बदनाम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन की ऊर्जा जो इन्होंने दिया है वही पलट करके इनको वापस मिल रहा है आपकी ऊर्जा की वजह से। आपको बदनाम करने की कोशिश की, खुद बदनाम हो गए। आपको मरवाने की कोशिश की, खुद जान के लाले पड़ चुके हैं। आपको परेशान करने की कोशिश की, आपकी फाइनेंशियली कमर तोड़ने की कोशिश की, किसी तरीके से जो है आपके पैसों का आमद रफत बंद हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी छीन जाए। तो यहाँ पर इनके घर में खुद जो है वो सारी चीजें, वो सारे उत्पात वहां पर मचने स्टार्ट हो गए। एक चीज और यहाँ पर देखो आप, एक जो प्रोजेक्शन है, देखो यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी देखना, नंबर्स के खेल देखो यहाँ पर कि ये आप और ये उनकी ऊर्जा है। ठीक है, आपकी ऊर्जा के सामने ये टिक नहीं पा रहे। जितनी चीजें, जितनी मेहनत इन्होंने आपको गिराने के लिए की थी ना, एक एक करके 1 बाय 1 जितने तीर आप पर मारे थे ना इन लोगों ने, वो सारे के सारे तीर इनको जाकर के लग रहे हैं। वो सारे के सारी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। आपके रिलेशन को खराब करना चाहा तो इनके रिलेशन में खराबी आ गई, खुद अकेले पड़ गए, खुद यहाँ निहत्थे होकर के ऐसे लेटे हैं। और इस हालात में है कि देखो ये जो तलवार है ना, ये इंसान खुद अपने हाथों से भी नहीं निकाल सकता। इसको इसी कंडीशन में रहना भी पड़ेगा, अपने हाथ से ये नहीं निकाल सकता, अक्षम है उस चीज को निकालने के लिए। तो मतलब समझ रहे हो, इसने आपको
प्रॉब्लम में डालकर अपने लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम इसने अपने लिए क्रिएट कर ली अपने लिए। आज देखो कैसे ये इंसान जो है उन सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है, उन सारी परिस्थितियों से कैसे अकेले अकेले परेशान हो रहा है। यहाँ पर प्रोजेक्शन है ना, 7 का नंबर, अगेन यहाँ देखो सिंक्रोनिसिटी 7 का नंबर। बहुत इसको ये चीज थी कि इसको ये चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि आप कैसे अकेले हर परिस्थिति का सामना कर लेते हो, इतने पावरफुल कैसे हो, और इसीलिए इसने सारी चीजें ये खेल रचा था इसने। अब क्या है कि यही प्रोजेक्शन आज प्रोजेक्ट हो गया है, वो सारी चीजें जो आपको भेजा गया था वही इनको भेज दिया गया है। लो लड़ो, हर एक चीज से खुद लड़ो, खुद जूझो, खुद यहाँ परेशान होते रहो, कोई तुम्हें नहीं मदद करने वाला इंसान मिलेगा। ये इनकी हालत हो चुकी है, ये इनकी इतनी खास्ता हालत हो गई है। और कहते हैं ना कि जब ऐसी चीजें होती है ना तो भी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। जब ऐसी चीजें इनको फेस करनी पड़ रही है, मतलब इवन यहाँ तक फेस करना पड़ रहा है कि जैसे कि इस तरीके से समझो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं बन रहे, दिन रात कुछ भी कर रहे हैं लेकिन अचानक से कुछ ऐसा मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो एक जो कहते हैं ना कि शनि, देखो शनि भी यहाँ पर मौजूद है जो इनको इनका कर्मा दे रहे हैं, इनको इनका कर्मा मिलना स्टार्ट हो गया। तो अब क्या है कि अब जब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके जीवन में स्टार्ट हुई है, तो हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा एक सेंटर होता है जहाँ पर ये पूछने जाते हैं, जहाँ पर ये साधु संत महात्मा उनकी शरण में जाते हैं, क्योंकि अब तो हालात जो है इनके हाथ से बाहर नजर आ रहा है, अब इनके हाथ से बाहर चीजें निकल गई है। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी ऊर्जा बहुत स्थिर है। कई लोगों के लिए मुझे अघोरी की ऊर्जा लग रही है कि ये लोग पहुंच गए मुंह उठा करके वहां पर, कि मतलब कहते हैं ना कि चलो देखते हैं। उनको तो पता होगा कि जितनी जितनी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने की थी इसकी लाइफ से ये सारी अबंडेंस छीनने की, ये इंसान तो टिका का टिका है, पर हमारी जो है पैरों के नीचे की जमीन निकल रही है, हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये पहुंच गए हैं मुंह उठा करके उसी अघोरी के पास, उसी सिद्ध पुरुष के पास, आप कह सकते हो कोई भी ये जो जानकार है वहां पर पहुंचे हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब ये उस जगह पर पहुंचे हैं, देख रहे हो कैसे टोटलिटी का कार्ड है, कैसे ये हवा में लटकने लगे। आपके जीवन में ये जो चाहते थे ये खुद अपने जीवन में इस तरह की डिलेमा वाली स्थिति में आ गए जहाँ पर कोई बचाने वाला ऐसे इंसान को नहीं है। तो हार पार करके जो है ना आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, और तब ये पहुंचे हैं इस सिद्ध पुरुष के पास। लेकिन यहाँ पर जो चीज आई है कि देखो इस सिद्ध पुरुष ने, इस अघोरी ने यहाँ पर जो बात इनको बताई है ना, यहाँ पहुंचते ही जैसे कहते हैं ना कि हवा का रुख बदल जाना। अभी तक जो चीजें इनके दिल दिमाग में चल रही थी ना वो बिल्कुल बदल गई है। इनके चेहरे की हवाइयां जो है उड़ चुकी है, ठीक है। अब इनको अपने पास्ट के कर्मा सारे जो ना बहुत अच्छे से याद आ रहे हैं, क्योंकि ये अघोरी, ये जो सिद्ध पुरुष है, इसने जो इनको बताया ना वो इन्होंने जीवन में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जीवन में इनको उम्मीद नहीं थी कि आप जो है आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्द इनको सुनने को मिलेंगे, ऐसी बातें इनको मिलेंगी। मतलब आपके बारे में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके बारे में सीधे शब्द में इस अघोरी ने यही कहा है, इस सिद्ध पुरुष ने यही कहा है कि आप ऐसे इंसान हो, इस इंसान को, क्योंकि आप खुद अबंडेंस में हो, आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हो। देखो इस इंसान को भी देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ साधु संत महात्मा जैसे हैं, ये आपकी ऊर्जा है, ये आप ऐसे हो। एंड आपको देख करके इस इंसान ने यही कहा है कि इस पर्सन को, इस योगी पुरुष ने यही कहा है कि इस पर्सन को वही देना जो वापस आने पर तुम हंस कर ले सको। समझ लो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि वही देना जो हंस करके वापस जब आए ना तो हंस करके एक्सेप्ट कर सको, बात हो, व्यवहार हो या फिर कोई और चाल हो, ठीक है। हर एक चीज बहुत नाप तोल करके आपके साथ व्यवहार करने को इस सिद्ध पुरुष ने समझाया है। आपके साथ ऐसे लोगों को जो आपके साथ तुलना करते थे, जो आपके साथ एक तरह की ईगो वाली एनर्जी रखते थे, मतलब समझो कि कितनी बड़ी चीज जो है, कितनी बड़ी चेतावनी इस इंसान को मिल गई है। यहाँ पर कितनी बड़ी चेतावनी दी है ईश्वर ने, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो इसको समझ में आ गई है कि साधारण तो नहीं है। आपके चारों ओर जो है ना, चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड है, ये बात तो है। और वो आपने खुद कैसे कमाई है? मेहनत से। कहीं भी किसी से, जो कहता है ना कि किसी से आपको लक बाय चांस नहीं मिल गया है, ठीक है। कोई सिल्वर स्पून आप मुंह में लेकर के नहीं पैदा हुए हैं। आपने अपनी मेहनत, अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई, कुछ चीजें हम मेहनत से अपनी कर्मा कमाते हैं, और यहाँ पर वही चीज है कि आपने बहुत मेहनत से वो कर्मा कमाया है, वो आपकी खुद की कमाई है। नाम जप करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, भक्ति करना। ईश्वर कभी भी कहते हैं ना कि देखो किसी की भक्ति को जाया नहीं जाने देते हैं।
आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, ये भी एक तरह से तपस्या है, अपने हक का खाना। वरना लोग तो दूसरों के भी हक का खाना स्टार्ट कर देते हैं, अपना छोड़ दो दूसरों का भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर जीवन भर आपने अपनी लाइफ को ऐसे, एक कहते हैं ना कि एक सिद्ध योगी की तरह आपने खुद बिताया है। आप चाहे जिस भी एज में हो, अभी आप जो भी पर्सन हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इंटरनली मैं देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा एक संत की है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। आप दुनियादारी परिवार में रहने के बावजूद आप कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, भक्ति भाव पूजा पाठ को भी मानते हैं, और उससे भी बड़ी बात मानते हैं कर्मों को, कि कर्म को ही सबसे बड़ा है। मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे वैसा फल मिलेगा। और आपने उन्हीं कर्मों को करके अपने चारों ओर वो शील्ड बना लिया है कि कोई भी निगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, आपके घर परिवार में आपको गिराने की कोशिश चाहे लोग कितना भी कर ले, लेकिन वो आपके साथ उनकी चतुराई कभी भी काम नहीं आएगी। तो इसी को कहते हैं, देखो, कर्म का पलटवार। कर्म का पलटवार। जितनी इज्जत कमाई थी, जितनी छवि थी, धीरे धीरे टूटने लगी है, बदनाम हो गए हैं। जितने जाल खुद आपके लिए फंसाए थे, आज खुद उस जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि वहां से निकलना तो क्या, फड़फड़ाना भी मुश्किल हो चुका है। फड़फड़ा भी नहीं पा रहे, हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहे, खुद अपने जाल में फंसे। जो आपके साथ चाहते थे वो सब का सब इनके साथ होने लगा। इसीलिए कई बार कहते भी हैं कि देर है पर अंधेर नहीं है ईश्वर के न्याय में। बैलेंस तो बिठाना है ना। आखिर ईश्वर इसी नाम के लिए तो जाने जाते हैं, संतुलन के लिए जाने जाते हैं। ये जो यूनिवर्स है, जो आराध्य है, जो भी है, सुप्रीम पावर है, जिनको भी आप मानते हो, बैलेंस तो बिठाना है। आपको कैसे आपकी हक की चीजें नहीं देंगे? तो यहाँ पर यही चीज है। एंड इतना सब झेलने के बाद भी आपकी ऊर्जा, क्योंकि आप मेहनत से हो, तो आपकी ऊर्जा क्या है? आज भी टिके हो, आज भी खड़े हो, आज भी आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। और इनकी जर्नी ऐसी हो गई है, इनकी लाइफ ऐसी हो गई कि ये ऐसी जर्नी पर चले गए हैं जहां पर मैं ये कहूंगी कि कभी मंजिल नहीं मिलेगी। एक भटकाव जो एनर्जी में आ जाता है ना, कर्म, शनि इनको कर्मा इनका दे चुके हैं कर्मा। और कर्मा ये है कि ये ऐसे रास्ते पर, फिर देखो नंबर की सिंक्रोनिसिटी 8 और 8, ऐसे सफर पर हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। अब इस तरह की पीड़ा में ये आ चुके हैं जिसका कभी कोई निदान नहीं है। किसी के लिए ऐसा भी गड्ढा मत खोदो कि उस गड्ढे में जब खुद गिरो तो कोई हाथ देने वाला ना हो। और इनकी लाइफ में वही चीज हो चुकी है। चाहे इनका नाम बदनाम हो गया हो, तो अब वो नाम ऐसा मटिया मेट हुआ है कि मान लो कि कोई घर से भाग गया, कि इनके घर में कोई ऐसी चीज हो गई है, या फिर घर परिवार के सदस्यों ने ही कोई ऐसे कोई कलंकित काम कर लिए हैं जिसका कभी जीवन भर भी उस कलंक को ये नहीं धो पाएंगे। ऐसी चीजें इनके साथ हो गई है, या फिर इनके घर में कोई ऐसी दुर्घटना घटी है। मतलब ऐसे सफर पर निकल चुके हैं। देखो, इनको संतुष्टि नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सब कुछ था लेकिन संतुष्टि नहीं थी। और जब अधिक लोभ करते हैं ना, तो यही सारी चीजें होती है कि जीवन खुद से ग्रहण बनाया, खुद से ग्रहण लगाया है अपने जीवन पर इन्होंने, कोई ईश्वर ने नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर का न्याय जो है ना, सर्वोपरि है। कभी आप उन पर ब्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहते हैं ना कि स्टूडेंट को पता होता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है। पेरेंट्स चाहे कितने डींगे हाँक रहे हैं, या फिर पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे, लेकिन बच्चे को पता होता है कि उसने कितनी पढ़ाई की है, उसको अपनी हकीकत पता होती है। और यहाँ पर क्या है ना कि इस इंसान को हकीकत पता है। इस इंसान को पता है कि इसने चाहे लोगों के सामने, चाहे आपको कितना ही बदनाम किया हो, कितने ही ढिंडोरे पीटे हो आपको बदनाम करके, आपको गलत साबित करने की। और देखो, इसकी तो बदनाम करना तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। इसकी तो मंशा यहाँ तक थी कि आप ऐसी ऊर्जा में आ जाओ जहां पर आप घर के पचड़ों में, या फिर और भी चीजों में, फाइनेंशियली लॉस में, या फिर कुछ ऐसी चीजों में फंस जाओ जिससे आप खुद अपनी जान ले लो। मतलब इतनी दूर तक नफरत इन्होंने रखी थी। तो ईश्वर ने भी इनको गिफ्ट में दे दिया कि भाई बहुत नफरत रख रहे हो ना, चलो तुम्हारी जिंदगी में भी हम अच्छे रास्ते लगाते हैं। अब ये रास्ते चलते रहेंगे, जीवन भर चलते रहना तुम इसी तरीके से। कोई कोर्ट केस हो जाना, कोई फैमिली में लॉस हो जाना, कोई फाइनेंशियल चीजों में बहुत ज्यादा लॉस हो जाना, बिजनेस जॉब छूट जानी वाली चीजें। ठीक है, बच्चे हैं वो अनकहे हो गए हैं, सुनते नहीं है इनकी बातें। मतलब ऐसे हो चुके हैं कि जो मतलब कि अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझ रहे हैं, सेवा सत्कार इनकी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कर्मा इन्होंने अब जो है ना जमा कर ली है अपने लिए। बहुत सारी चीजें इन्होंने जमा कर ली अपने कर्मों में। और यही चीज है कि इतना सब इन्होंने आपके लिए सोचा। बट आप कैसे हो? मदरली फिगर हो। आप कैसे हो? अबेंडेंट हो। आपकी ऊर्जा आज भी ऐसी है कि इतना सब होने के बावजूद आपकी मेहनत कोई नहीं चुरा सकता ना। सबसे बड़ी बात है कि
एक जो मेहनती इंसान है, एक जो अंदर से ऑनेस्ट इंसान है ना, अगर उससे सब कुछ छीन लिया जाए ना, तो फिर भी उसको पता है कि उसने कोई भी चीज हासिल करने के लिए अपनी लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाया, उसको जाने का रास्ता पता है, उसने किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपना रास्ता नहीं बनाया। तो आपको पता है अगर आपसे कुछ भी चीजें छीन भी ली जाएगी ना, तो आप मैजिशियन हो, आप फिर से उन सब चीजों को तैयार भी कर सकते हो और उन सब चीजों से अपने लिए अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना सकते हो और उन सब चीजों से अपने लिए नाम और रुतबा भी कमा सकते हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि आपके जीवन में आप बैलेंस के साथ चलने वाले इंसान हो, बैलेंस को बना करके चलने वाले इंसान हो, बैलेंस बिठा करके अपनी लाइफ में चलने वाले इंसान हो। यहाँ पर ये ऊर्जा है आपके लिए। आपको कोई कैसे, कहते हैं ना कि कोई कैसे ये सारी चीजें कर सकता है। सो डे बाय डे अब क्या है, अगर ऐसे हालात थे भी तो आप ऐसे पर्सन हो, मैं यहाँ पर आपकी ऊर्जा यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस, चाहे इन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की हो, आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे और बढ़ रहा है, घटने के बजाय पहले से ज्यादा चमकते हुए नजर आ रहे हो, और तो और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो ताकत है वो बाहर से नहीं आती है बल्कि अंदर है, आपके अंदर है। वो नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, कोई समझा रहा है तो फिर आप जो है मतलब कि लोगों की बातों को सुनोगे, समझोगे, तब उसके पीछे भागोगे। नहीं, आपका खुद का अपना जीवन का लक्ष्य है, आपके खुद की ही अपनी ये सोच है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या हो, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो और हाईली डिसिप्लिन हो। इस इंसान को कोई भी चीज बाप दादा की कमाई से नहीं मिली है, इसने खुद वो मेहनत से अर्जित की है, खुद वो सारी चीजें हैं। और इसके पास तभी एक एंजल भी है, देखो इस कार्ड में यहाँ पर इसके कान के पास एक एंजल है जो इसको अच्छा बुरा बताती है। तो तभी ना, तभी तो पॉसिबल है जब आप अपनी ऊर्जा में हो, जब आप जो है हाईली फोकस्ड हो, जब आपके अंदर वो विश्वास है, वो दृढ़ निश्चय है। तभी कहते हैं कि जब कोई चीज आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी तरफ उसको लाने के लिए लग जाती है, क्योंकि वो जो यूनिवर्स है वो भी देख रहा है कि आप उस चीज की तरफ शिद्दत से हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो। आप कहोगे कि शिद्दत से कोई ऐसी चीज है जो आपके डिमांड में आपने से कर ली, वो नहीं मिल रही है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, सोर्स की ऊर्जा है, आपको पता है सही और गलत, क्या आपको मांगना है और क्या नहीं मांगना है। कई मर्तबा अच्छी चीजों का चुनाव जब हम करते हैं तब वो सारी चीजें आती है। अब मैं ऐसी चीजें मांग लूं भाई कि मैं बन जाऊं बिल गेट्स, तो कभी हो पाएगा? मुझे अपनी जन्म की चीजें देखनी होगी कि मैंने किस परिवार में पैदा लिया, मेरी एजुकेशन क्या है, मैं इस तरीके से ऐसे कर सकती हूँ। तो एक जो लाइफ की जर्नी होती है उस हिसाब से लोगों को देखना पड़ता है, आंकना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इस उम्र में कहूंगी कि मैं उतना बन जाऊंगी तो नहीं बन सकती ना। कुछ ऐसी चीजें अब कहते हैं ना कि हाथ से बाहर की चीजें तो नहीं मांग सकते ना। हाथ से, हालात से बाहर की चीजें नहीं हो सकती। हाँ, तब्दीली आ सकती है, मैं मेहनत करूंगी, सब कुछ करूंगी, मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, मैजिशियन की एनर्जी है। लेकिन इन चीजों को उसी तरीके से सूझबूझ से मांगनी है और ये आपकी ताकत है, क्योंकि आपकी जो सोल है उसमें सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है जो तारीफ के लायक है कि ये जो व्हाइट कलर का इसने अंदर में गाउन पहना, सोल में सच्चाई है। आप जी नहीं चुराते मेहनत से, आप झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। और आपका खुद में जो ट्रस्ट है, खुद में जो विश्वास है, आप भीड़ के भरोसे चलने वाले इंसान नहीं हो, ईश्वर के भरोसे रहने वाले इंसान हो। ईश्वर के भरोसे रहते हो और अपनी मेहनत के भरोसे रहने वाले इंसान हो। अब क्या कंडीशन यहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। अब इन लोगों की हालत कैसी हो रही है। हालांकि ग्रहण तो लग चुका है इनकी जिंदगी में, खुद ही अपनी चाल चलन से इन्होंने ग्रहण लगा लिया है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। सन, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एज ऑफ कप्स। आपकी तरफ ना ब्लेसिंग्स कभी घटने वाली नहीं है भाई। मेहनत, वही कहते हैं मेहनत जो है ना, मेहनत कभी भी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैं मान गई आपकी ऊर्जा को, मैं मान गई। यहाँ पर क्या घटेगा, क्या घटेगा आपकी जिंदगी में। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से, जिस ऊर्जा में निकलते जा रहे हो ना, आपका नेम फेम ही बढ़ने वाला है। आप अपने काम में बढ़ोतरी ही करोगे और धीरे धीरे सारी चीजें आपकी लाइफ में बैलेंस में आने वाली है। चाहे इन लोगों की वजह से जितनी भी चीजें खराब हुई हो, चीजें फिर से बैलेंस में आने वाली है। एंड इन लोगों की हालत देखो यहाँ पर, अब वही लोग जो आपको गिराना चाहते थे, आपको जो है मरवाना चाहते थे, अब डर से आपकी तारीफ करने वाले हैं, वापस से आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं, आपकी सफलता से भी हैरान है और हैरान होते ही रहेंगे। क्योंकि कार्ड्स देख लो, ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। ये जो है ना, ये अभी शुरुआत है आपकी तरक्की की, और इनकी भी शुरुआत है। इनके जीवन में भी जो ये जर्नी लग चुकी है ना, इनके भी डाउनफॉल की, ये भी अब बस शुरुआत है। और आप क्या है, कंटिन्यूअसली ये लोग जो है ना सोच रहे हैं कि कैसे भी आपसे जुड़ जाएं। नुकसान जो है इनका वो फायदे में बदल जाएगा। जो जो चीजें इन्होंने नुकसान में हासिल की है वो सब चीजें ये फायदे में कन्वर्ट कर देंगे अगर आपसे एक बार जुड़ जाते हैं। तो देखो, हर कमबैक
यहाँ पर मैं यही चीज़ें एक डिस्क्लेमर दूंगी कि हर कमबैक जो है वो पछतावा नहीं होता है, दिल से नहीं होता है, कुछ चीज़ें दिमाग से फैसले लेने होते हैं। हाँ, आपको कुछ थोड़ा सा जो है ना इमोशनल टच है आपके अंदर, आप इमोशन में आ जाते हो, आपको लगने लगता है वो मेरे अपने हैं, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, क्यों ना उनको हेल्प कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करो, ये यहाँ पर है। क्योंकि आपकी कहानी जो है, मैं यही कहूँगी लास्ट में कि आपकी कहानी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। आपकी मेहनत और ज़्यादा रंग लाने वाली है, आपका नाम फैलने वाला है, आप सेफ हो, सही मार्ग पर हो और आपका रास्ता रोकने की किसी में ताकत नहीं है। आप उस ऊर्जा में हो। ये भी यहाँ घोड़े पर सवार है और ये भी उसी घोड़े पर सवार है। ओके, सो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी आई है आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1111 जरूर लिखना, ठीक है। ये रीडिंग किसी के लिए गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए और बहुतों के लिए उनकी स्टोरी भी हो सकती है। और आगे के लिए भी गाइडेंस मैंने बता दिया है कि दिल से ज्यादा दिमाग, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है आपको। आप ये नहीं कि इमोशनल टच में आ जाना, ऐसे ऐसे भगौड़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेना, नहीं, क्योंकि इनकी मकसद यही है कि अपने नुकसान को आपसे अपने फायदे में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।